बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 17 इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यू टॉपिक 17.7 डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके साथ साथ दूसरा टॉपिक 17.8 डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपके पास जो है वो ये कि डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इससे पहले कैथोड रे ट्यूब में जो कि जी थॉमसन की डिस्कस भी कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन उसने कहना चाहिए कि इमिट करवाए थे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, उन इलेक्ट्रॉन्स को उसने उनकी नेचर को समझने के लिए उसने उनके इर्द गिर्द एक तरफ जो है यूँ कहें कि एक बार उसने इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो क्रिएट किया था और इलेक्ट्रिक चार्जेस को, और दूसरी बार उसने मैग्नेटिक फील्ड को भी जो है वो क्रिएट किया था, यूँ कहें कि लेकर आया था। तो उससे उसने फील ये किया था, उसको दिखी थी कि वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो डिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, तो उसी डिफ्लेक्शन को हम काफ़ी तफसील से देख चुके हैं, यहाँ ज़रा सामने देखना क्योंकि बुक का टॉपिक है, लिहाजा इसको गो थ्रू करना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ नई चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आपके सामने है और ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है वो डिफ्लेक्ट करता है। अगर उसके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आए तो वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है वो मुड़ता है और उस तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट होता है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई, इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, 17.14 डायग्राम के ज़रिए बताएगा। अगर आप यहाँ गौर करें तो ये प्लस चार्ज की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, shows the deflection of electron passing through a uniform electric field at 90 degree। ये बात आपने याद रखनी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़्यादा उसका जो असर होगा वो उस वक्त होगा जब इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस पाथ के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पर है। तो अगर आप यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड्स की मूवमेंट इस तरफ है, तो ये राइट परपेंडिकुलर हैं उसके ऊपर। तो लिहाजा ये यूनिफॉर्म फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होना भी ज़रूरी है। ठीक है, 90 डिग्री पर भी होना ज़रूरी है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सही तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। दिस फील्ड जनरेटेड बाय पैरेलल चार्ज प्लेट्स। ये बता चुका हूँ मैं कि जे थॉमसन ने भी जो है वो चार्ज प्लेट्स दोनों तरफ जो है लगाई थी, जिससे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट हो गई थी। The two plates are oppositely charged, प्लस माइनस चार्ज होंगी। फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट एंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स फॉलोज अ कर्व पाथ टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, उसका पाथ जो है वो कर्व हो जाएगा, मुड़ने लगेगा। ठीक है, आगे मज़ीद इफ़ेक्ट्स बताए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के एक इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रॉन गन कैन बी डायरेक्टेड टू अ स्पेसिफिक टारगेट। हम उसको किसी टारगेट की तरफ किसी जगह पहुंचाना चाहें उस इलेक्ट्रिक बीम और इलेक्ट्रॉन बीम को, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए जो है ऐसा कर सकते हैं। दिस कुड बी डन एफिशिएंटली बाय, किस तरह किया जाएगा, द गन, इलेक्ट्रॉन गन जो है उसको फिक्स रखेंगे, तो ये कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके दरमियान से गुज़र का ख़ास पॉइंट, जो मेन पॉइंट है, जो छोटे से छोटा पॉइंट होगा, वहाँ तक जो है वो पहुँच सकेगा। ठीक है, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी डिफ्लेक्टेड आफ्टर इट हैज़ बीन प्रोड्यूस। ठीक है, बीम जो है इलेक्ट्रॉन की उसको सही तरीके से डिफ्लेक्ट किया जाए जब वो प्रोड्यूस हो चुकी हो इलेक्ट्रॉन गन से। ये बात इसलिए बताई कि इलेक्ट्रॉन बीम के ज़रिए हम बहुत ही माइनर से माइनर पॉइंट को जो है वो उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसके बारे में मुख्तलिफ काम करते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि वो बीम मूव ना करे। तो उस बीम को मूवमेंट से बचाने के लिए हमें गन को जो है वो एक कांस्टेंट जगह पर फिक्स करना होगा। उसके साथ साथ बीम का भी हमें ख्याल रखना होगा कि वो सही तरीके से उस जगह तक पहुँच रही है। This could be done by deflecting the beam of electrons by electric field। ये बता दिया, this field is provided by two oppositely charged
मेटल प्लेट्स, ये भी हो गया। द डिफ्लेक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज सेम टू दैट ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन एज डिस्कस अर्लियर। ये याद रखें कि बीम जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आ रही होती है, तो जिस तरह बीम डिफ्लेक्ट होगी उसी तरह सिंगल इलेक्ट्रॉन भी आसानी से डिफ्लेक्ट हो सकता है, या यूँ कहें कि जिस तरह सिंगल इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा उसी तरह बीम भी आसानी से डिफ्लेक्ट हो सकती है इस प्रोसेस के ज़रिए। द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड आर। इफ़ेक्ट्स अब बता रहे हैं डिफ्लेक्शन के। ये याद रखें कि डिफ्लेक्शन के इफ़ेक्ट्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड के अच्छी तरह देखिएगा, दोनों में थोड़ा बहुत चेंज है, और ये कहना चाहिए डिफ्रेंशिएट में भी आ सकता है, और वैसे भी ये पॉइंट्स जो हैं इसके इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो नंबर 1 आपके पास है द बीम बेंड्स एंड चेंजेस डायरेक्शन। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं बीम को तो वो बेंड होती है और डायरेक्शन जो है वो चेंज करती है। द बीम फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ एक पैराबोलिक यानी कर्व पाथ जो है वो लेती है, जैसे कि हम ऊपर देख भी चुके हैं। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस डायरेक्शन मिलियंस ऑफ टाइम्स ईच सेकेंड। हर सेकेंड में बहुत ही ज़्यादा बार जो है वो डायरेक्शन को चेंज कर रही होती है, एक सेकेंड के अंदर भी। ठीक है, यानी एक सेकेंड में यूँ कहें कि कई करोड़ों बार जो है वो डायरेक्शन को जो है वो चेंज कर रही होती है इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, द एनर्जी एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इंक्रीजेज। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि एनर्जी और स्पीड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रॉन बीम की जो है वो इंक्रीज होती है, जबकि आगे आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में उस पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा ये फ़र्क आपको दोनों में याद होना चाहिए। नंबर 5 आपके पास है द बीम कॉन्टीन्यूज to move in a straight line after passing through the electric field। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से निकल जाती है तो आगे दोबारा फिर स्ट्रेट हो जाती है, क्योंकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो हमेशा सीधी लाइन में जो है वो ट्रैवल करती है जब तक कि कोई डिफ्लेक्ट करने वाला फैक्टर उसको न मिले। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़रिए जो कि हमने पॉजिटिव नेगेटिव के ज़रिए हमने जो है वो अप्लाई की थी और हमने डिफ्लेक्ट किया था इलेक्ट्रॉन बीम को, उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए भी जो है इलेक्ट्रॉन को जो है वो डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको क्रॉस साइन नज़र आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेपर की तरफ जा रही है, पेपर के अंदर जा रही है। ठीक है, यानी हमसे दूर, हमारे नज़रों से आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, क्रॉस का यही मतलब है। अगर डॉट से बताया गया हो, इसको हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड्स में। ठीक है, तो ये अगर यहाँ डॉट बताया गया हो तो वो आपकी आँखों की तरफ आ रहा होगा, आपके चेहरे की तरफ आ रहा होगा। यानी यूँ कहें कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम आई है और ये डिफ्लेक्ट हुई है इस फील्ड की वजह से। ठीक है, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में बता दिया, शोज द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन through a uniform magnetic field acting at 90 degree to the direction of motion of electron। 90 डिग्री है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी उसके मूवमेंट के परपेंडिकुलर है, लेकिन ये अंदर की तरफ है, 3D में जा रही है ये। ठीक है, दिस फील्ड इज जनरेटेड बाय पासिंग अ करंट थ्रू अ पेयर ऑफ प्लेट्स। ये मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज बनाई गई हैं। In the above figure, the field is shown by cross sign. This means that the field lines are perpendicular to the page and are directed into the page। ये मैंने आपको बता दिया कि क्रॉस साइन का यही मतलब है कि ये पेज के परपेंडिकुलर हैं और पेज के अंदर जा रही हैं। ठीक है, अच्छा, this produces a force that acts at right angles to the direction of motion of electrons। ये फोर्स क्रिएट करती हैं जो राइट यूँ कहें कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, इफ़ द फील्ड डायरेक्शन इज रिवर्स्ड द फोर्स डायरेक्शन आल्सो रिवर्स। अगर आप इसको रिवर्स कर दें, अभी आपकी आंखों से आगे की तरफ जा रही है, दूर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपको इसको बिल्कुल उल्टा कर दें, यानी आपकी आंखों की तरफ आने लगे,
तो इलेक्ट्रॉन बीम की जो मूवमेंट है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी फाउंड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इस यहाँ जो फोर्स लग रही है वो हम मालूम कर सकते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को अप्लाई करके। ठीक है, अगर यहाँ हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, ठीक है, तो हमारी जो 4 फिंगर है यानी शहादत वाली उंगली है वो इसके अंदर की तरफ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के। करंट को हम इधर रखें या उधर रखें तो बाकी जो हमारा अंगूठा होगा, थंब होगा, ठीक है, तो अगर हम उंगली को इस तरफ रखें तो डायरेक्शन इस तरफ जाएगी, ठीक है, यूँ होती जाएगी। ठीक है, और अगर हम करंट के लिए जो सेकेंडरी फिंगर हमारी है उसको उस तरफ रखें यानी करंट का रुख उधर रखें तो फोर्स जो है हमारी इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगी और यूँ इस तरफ घूमती जाएगी। ठीक है, अब इसको यहाँ जो है वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके भी जो है वो देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने जो है वो याद रखनी है, वो ये कि द डायरेक्शन नोट दैट कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, ठीक है, आप देखें ये फोर्स यहाँ लग रही है, फोर्स इसको इधर लेकर जा रही है, तो इट मीन्स के करंट की जो डायरेक्शन है वो आपकी उस तरफ है। ठीक है, उस तरफ। उसकी वजह यह है कि जो आपकी शहादत की उंगली है वो इसके पेपर के अंदर जा रही होगी। ठीक है, उल्टा हाथ रखेंगे आप इसको इस तौर पर, देखें ये आपका हाथ ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये ऊपर का हिस्सा आ रहा है। ठीक है, और ये जो है आपकी सेकेंडरी फिंगर है जो उस तरफ जा रही है और यहाँ जो शहादत वाली उंगली वो पेज के अंदर जा रही है जैसा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और यहाँ आपका थंब आएगा। तो मीन्स फोर्स आपकी इस तरफ लगेगी। ये इस वजह से है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर है, आप देख रहे हैं कि ये इधर जा रहा है लेकिन फोर्स इसकी इधर लग रही है। फोर्स जो ये बता रही है वो कन्वेंशनल करंट के लिहाज से बता रही है। कन्वेंशनल करंट का जो फ्लो है वो बिल्कुल अपोजिट होता है, ये याद रखें। ठीक है, तो इस हिसाब को आपने याद रखना है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो आपकी जो सेकेंडरी फिंगर है वो करंट का फ्लो बता रही है और यहाँ आपका जो थंब है वो फोर्स बता रहा है कि फोर्स आपको इस तरफ एक्ट करके दिखाएगी। बहरहाल ये ऐसी चीज़ है जिसको आप खुद करके भी देख सकते हैं अगर आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आता है तो। उसको मैं बहुत अच्छी तरह अपने पॉइंट पर समझा चुका हूँ। सिर्फ पॉइंट आपने ये याद रखना है कि यहाँ फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वहाँ कन्वेंशनल करंट यूज़ हो रहा होता है जिसका फ़्लो इलेक्ट्रॉन के फ़्लो से बिल्कुल अपोजिट होता है। बस ये बात आपने याद रखनी है। तो इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को जब आप बिल्कुल अपोजिट कर देंगे तो आपको फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर मालूम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन के फ़्लो को आपने वो चेंज नहीं करने, यानी उस हिसाब से आपने कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन को जो है वो लेना है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन चेंजेस डायरेक्शन एंड बेंड्स बिकॉज द फोर्स एक्ट्स एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, क्योंकि बिकॉज द फोर्स एक्ट एट राइट एंगल्स, फोर्स जो है वो राइट एंगल्स पर जो है वो एक्ट करेगी। ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। फील्ड अगर ज़्यादा मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा। ठीक है, मज़ीद आगे इफ़ेक्ट बता दिए मैग्नेटिक फील्ड के, तो हम इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। द बीम बेंड्स एंड चेंजेस डायरेक्शन, वही बात है, बेंड होगी, डायरेक्शन चेंज करेगी। द बीम फॉलोज अ सर्कुलर पाथ, वहाँ आपके पास जो था वो कर्व पाथ था। ठीक है, उसकी वजह ये थी कि उधर जो है इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है और उसकी एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बहुत तेज़ी से चेंज हो रही थी, तो लिहाजा ये ज़रा मुमकिन नहीं था कि वो सर्कुलर पाथ को जो है वो ले। जबकि यहाँ अगर आप यहाँ देखें तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है या एनर्जी है वो आगे चेंज नहीं होगी, ये आगे यही बता रहे हैं, तो लिहाजा ये सर्कुलर पाथ में घूमने लगेगा उसी स्पीड में। ठीक है, द बीम फॉलोज अ सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम डज नॉट चेंज, एनर्जी चेंज नहीं होगी और स्पीड भी इसमें चेंज नहीं होगी। तो आई होप ये लेसन आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो ज़रा यहाँ बुक पे अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है,
ठीक है। लेकिन आई होप कि वो चूँकि अपने पॉइंट पर मैं बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूँ, उसमें आप सेकंड फिंगर को जो है वो करंट के डायरेक्शन के तौर पर लेंगे, कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के तौर पे। फर्स्ट फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और थंब को जो है आप मोशन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में लेंगे, तो आपको इंशाल्लाह पूरी अच्छी तरह जो है ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसको मैं बहुत अच्छी तरह अपने फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड रूल के फ़र्क में समझा चुका हूँ। कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो का जो पॉइंट है वो भी मैं कन्वेंशनल करंट जब हमने पढ़ा था अपने टॉपिक पे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहाँ पर मैं बहुत तफसील से समझा चुका हूँ। तो आई होप अगर वो आपको वहाँ समझ में आया होगा तो ये यहाँ पर भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं तो पहले वो टॉपिक्स ज़रूर देखें ताकि इस टॉपिक को समझने में आसानी हो सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।